हम लोग हर मौजू पे तकरीर और हर तकरीर में झगड़ा। इसकी माँ की परेशानी मारूं, पूरी उम्मत झगड़ालू बन गई। अब तो ये हालत हो गई कि पट्टे आके मौलवियों को फतवे पब्लिक दे रही है। लोग अब मत, इतना बुरा हाल होगा, फतवे सुनते सुनते पब्लिक मुफ्ती बन गई। पब्लिक मुफ्ती बन गई। आपका बेटा जो मेरे को सुले कुल्ली बोल रहा, अबे मैं कैसा सुन्नी हूं तेरे को क्या मालूम दीवाने। मेरी सुन्नियत पूछना है तो सऊदी अरब को जाके लाल रुमाल को पूछ। तू चिंदी चोर, ज़कात का, सदक़े का, फितरे का खाने वाला, तू मेरे को क्या समझता रे हौले। मेरे को समझना है तो अहले हदीस की मस्जिद को जाके वहां बोल मैं अहमद नक्शबंदी को फॉलो करने वाला हूं बोल। उसके बाद जो चंदे के पढ़ते ना ऊपर पूरे कपड़े फटे, तो जब समझ में आता अहमद नक्शबंदी कौन है। तेरे को समझ में नहीं आता बेटे, तू यहीं बैठ के बात ना कर रहा, बाहर निकल मालूम होता तेरे को मैं कौन हूं। प्यारे भाई गए तक फतवा, मैं बोला आज तो इससे मेरे को मिलना है, लाओ इसको बोला। इन्हें लाई नहीं आया तकरीर करता हूं तो नहीं करता हूं। बोला कौन दिया है फतवा, उसको पकड़ के लेके आए भाई पट्टे जाके अपने। अरे नहीं रे भाई हजरत टेंशन में आ गए, तू आ रे बड़े भाई बोल के लेके आए। देखा तो चूहा है 23-24 साल का। मैं फाख तोड़ गया, मैं को तो बड़े मियाँ होंगे, बड़े अल्लामा होंगे, पीर साहब होंगे, बड़े हजरत होंगे, बड़े इतना है भाई, इतना चूहा। अरे बोला तू फतवा देता, क्या पढ़ा रहे तू। कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करता हूं, मैं मस्जिद में नायब इमाम हूं। कौन बोले रे तेरे को फतवा दियो बोल के। अबे फतवा देने के लिए तेरे को मालूम है दीवाने कितनी काबिलियत होना, कितनी लियाकत होना। तेरे को कौन बोले रे तू मस्जिद का मुअज्जिन क्या करता तू। मेरा एक मदरसा है, कितने बच्चे, 15 बच्चे मदरसा, तू पढ़ा रहा। हाँ पैसे कहां से ला, सदका खैरात चंदा ज़कात। छिचोरे पने की हद हो गई मेरे भाई। खाली हमारे पास इसलिए जूते खा रहे हैं हम, जूते। उन लोग वहां बैठ के पूरे हिंदुस्तान की सियासत का मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग खाली गले में बैठ के तू तू इसको मार, मैं तेरे को मार, तू मेरे को मार, मैं तेरे को। हम लोग इतने की चलेगा बस। आज हमारा भाई जाके जेल में पड़ा हुआ है, कोई वो भाई की पैरवी करने वाला नहीं है। मेरे भाई की पैरवी करने वाला नहीं। जना बड़े क्या करे, किसके बाप का क्या खाए बताओ आप। आका की मोहब्बत में बेचारे कुछ बोल के गए उनके लिए। एक सुन्नी आलिम, एक सुन्नी मौलाना, एक सुन्नी पीर आगे बढ़ के उनके लिए काम करने को तैयार नहीं। खाली हम लोग इसकी टांग खींचना, उसकी उन्हें सुले कुल्ली, उन्हें सुले। अरे कौन सुले कुल्ली बनता है। आका से मोहब्बत करने वाला खुदा की कसम कैसे सुन्नी कल्ले बन सकता मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ इनायत है कि आज आपके इस दयारे मोहब्बत बेलूर में हौड़ा की इस मुबारक गलियों में हुजूर ताजदारे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ इनायत से हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। आज हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जश्न पाक की इस मुबारक मजलिस में हाजिर हैं और मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रगुजार और बिलखुसूस बेलूर डेमोक्रेटिक यूथ कमेटी का भी, सोसाइटी का भी शुक्रगुजार, जिन्होंने आज के इस मुबारक जलसे से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज को मदऊ किया। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन की मिलाद पाक का ये मुबारक जलसा जो हमारे लिए नजात का सबब है, बख्शिश व मग़फ़िरत का सबब है, अल्लाह की खुशनुदी का सबब है। आपकी इस सजावट को देखने के बाद अंदाजा हो रहा है
कि आप अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न को बड़े ही अकीदत को एहतराम के साथ सिद्क़े दिल के साथ आपने मनाया है। और आप हजरात की मोहब्बतों को करोड़ करोड़ बार सलाम। मैं फिर एक बार बेलूर डेमोक्रेटिक यूथ सोसाइटी के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अजीम शान पैमाने पर इस इज्तिमा को, इस जलसे को, इस कॉन्फ्रेंस को कायम किया। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में इनकी अक़ीदतों को कबूल फरमाए। मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाह, तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया। तहक़ीक़ के अल्लाह ने, जरा बोलिए आप, जरा मोहब्बत से फिर एक बार, अल्लाह ने क्या किया? एहसान किया। एक एक लफ्ज को आप समझते चले, इंशाअल्लाह आपको सरकार की अजमत और जश्न मीलाद का मामला आपको समझ में आएगा। तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया। किस पर एहसान किया? तो रब आगे इरशाद फरमाता है, अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर एहसान किया। किस पर एहसान किया? यानी कि आप पर और मुझ पर, हम ईमान वाले, अल्लाह ने हम पर एहसान किया। तो हमने पूछा, है अल्लाह तूने ईमान वालों पर क्या एहसान किया? तो रब और आगे इरशाद फरमाता है, इज़ बअसा फीहिम रसूला, कि हमने तुम पर यह एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे दरमियान में भेज दिया। अल्लाह अल्लाह होकर कह रहा है कि बंदो, ये तुम पर एहसान है कि मैंने तुम्हारे बीच में अपने मोहम्मद को उतार दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा गौर करते चले, अल्लाह ने तो हम पर करोड़ एहसान किए। ये कोई पहला एहसान नहीं है, ऐसे तो अरबों खरबों करोड़ों करोड़ों एहसान है अल्लाह के। लेकिन अल्लाह ने किसी भी एहसान के बाद ये नहीं कहा, ये नहीं जतलाया कि मैंने तुम पे एहसान किया। अल्लाह ने हमें आंख दी मगर नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने हमें जुबान दी मगर नहीं कहा कि हमने तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने हाथ पैर दिए, अल्लाह ने बीवी दिए, बच्चे दिए, माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, रिश्तेदार दिए, खानदान दिया, कारोबार दिया, तिजारत दिया, इज्जत दिया, मनसब दिया, ओहदा दिया। अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने जिंदगी दी, मगर कहीं नहीं कहा अल्लाह ने कि हमने तुम पर एहसान किया। अरे अल्लाह ने तो ऐसी बेमिसलो मिसाल नेमत दी, जिस नेमत के चलने तक इंसान है, जब वो नेमत निकल जाए तो 100 साल का इंसान भी मुर्दा बन के लेट जाता है। उस नेमत का नाम सांस है, जान है, सांस है। आप जरा गौर कीजिएगा, आप दुनिया में किसी से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आजकल तो लोग दिल भी ले रहे हैं, दिल भी दे रहे हैं, गुर्दे ले रहे हैं, गुर्दे दे रहे हैं, आंख ले रहे हैं, आंख दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, खून ले रहे हैं, खून दे रहे हैं। मगर दोस्तों, अल्लाह ने एक नेमत ऐसी बनाई है, अल्लाह की कसम, आप ना किसी से ले सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। उस नेमत का नाम सांस है, सांस। एक अगर जहल गई ना जगह से, 150 किलो का आदमी जमीन पे गिर जाता। नहीं, सिर्फ एक सांस जो उसकी अल्लाह जो उसकी रेल लगा के रखा हुआ है ना, जो उसकी चालो चलन बना के रखा है, उसमें इतना भी फर्क आ गया, खाली फेफड़ों में थोड़ा पानी जमा हुआ, ऐसे आवाज निकलते अंदर से, नहीं निकलने की आवाज निकलती। अल्लाह बता रहा है, बंदे ये हमारी दी हुई नियामत है। लेकिन ऐसी बेमिसलो मिसाल नेमत देने के बाद भी अल्लाह ने नहीं कहा कि बंदो मैंने तुम्हें सांस देकर एहसान किया है, जान देकर एहसान किया है, मैंने रूह देकर एहसान किया है, जिंदगी देकर एहसान किया है, मैंने तुम्हें माँ बाप देकर एहसान किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने सारी नेमतें दे दी। अरे नमाज दिया, रोजा दिया, ज़कात दिया, हज दिया, इबादत दिया, तक़वा दिया, परहेज़गारी दी, सब कुछ दिया, मगर नहीं कहा कि मैंने ये सब देकर एहसान किया। मगर जब
आमिना के लाल की आती है, प्यारे मुस्तफा की आती है, हबीबे खुदा की आती है, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा की आती है, सरकारे हसनैन करीमैन के नाना की आती है, गमखारों के गमखार की बात आती है, और ये बेलूर वालों के आका की बात आती है, तो रब फरमाता है मोमिनो मैंने तुम्हें मोहम्मद देकर एहसान कर दिया। अरे क्या ठंडे लोग मिले रे भाई आज। अब जरा गौर करो मुसलमानों, अल्लाह ने एहसान किया क्यों कहा? जबकि करोड़ों नेमतें दिया, नहीं कहा कि एहसान किया है। लेकिन जब बात मुस्तफा जाने रहमत की आती है तो रब फरमा रहा है कि हमने तुम पर ईमान वालों एहसान किया है कि अपना हबीब तुमको दे दिया है। तो हमने पूछा है अल्लाह इतनी नेमतें देकर तूने एहसान नहीं जतलाया? बात प्यारे मुस्तफा की आती है, मौला तू एहसान की बात कर रहा है, आखिर बात क्या है? तो रब करीम फरमाता है मेरे बंदो जरा गौर तो करो, हालात पे गौर करो मेरे बंदो, और तो करो। जब मेरा मुस्तफा नहीं था जमीन तो थी, मगर जमीन पर जमीन वालों की कदर करने वाला नहीं था। माँ तो थी मगर कोई पैर पढ़ने वाला नहीं था। काबा तो था मगर कोई अदब करने वाला नहीं था। काबा तो था इबादत के लायक नहीं था बल्कि बुत खाना बना हुआ था। अरे मक्का तो था मगर मक्के का तखद्दुस नहीं था। अरे इंसान तो थे मगर इंसानियत नहीं थी। औरत तो थी मगर औरत का एहतराम नहीं था। बच्चियां होती तो थी मगर बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। मगर है ईमान वालों जरा गौर तो करो, ऐसे पुरआशोब, ऐसे फितनों के माहौल में, ऐसे जलालत के माहौल में मैंने मेरे मुस्तफा को भेजा और मेरा नबी आया तो क्या हुआ? मेरे नबी की आमद की बरकत कि तुम्हें अब नबी आए, नबी मिले तो नबी की वजह से तुम्हें कुरान भी मिल रहा है, नबी मिले तो नमाज भी मिल रही है, नबी मिले तो काबे का तखद्दुस भी मिल रहा है, नबी आए तो अब तुम्हारे पास जिब्रील भी आ रहा है, नबी आए अब तुम्हें हदीस भी नसीब हो रही है, नबी आए तुम्हें मस्जिद मिली, मदरसा मिला, खानका मिला, अदब मिला, एहतराम मिला, ताज़ीम मिली। अरे हज तो ये है मेरा नबी आया तो अब जन्नत का तारुफ हो रहा है, मेरा नबी आया अब क़यामत का तारुफ हो रहा है, मेरा नबी आया अब अंबिया का तारुफ हो रहा है, मेरा नबी आया। हज तो ये है कि तुम बुत परस्ती में पड़े थे, वो एक आ गया तुम्हें सारे बुतों से तोड़ के एक खुदा से जोड़ने लग गया। हुजूर नहीं थे तो कुछ भी नहीं था। कई लोग बोल रहे हम अहले हदीस है। हम पूछे दीवाने हुजूर ही नहीं है तो हदीस कहां से है? हुजूर है तो हुजूर के सदक़े में हदीस है। बाज़ लोग बोले हम अहले कुरान है। हम बोले दीवाने जब आमिना का लाल था ही नहीं तो कुरान आई नहीं। कुरान उसी वक्त आ रही है जब मेरा मुस्तफा नबी बन के दुनिया में तशरीफ ला रहा है। नबी के वसीले से कुरान मिली है, नबी के वसीले से हदीस मिली है, नबी के वसीले से सहाबा मिले हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं हम सहाबा के मानने वाले हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं हम अहले बैत के मानने वाले हैं। अबे अहले बैत भी नबी के वसीले से मिल रही है, अबे सहाबा भी नबी के वसीले से मिल रहे हैं। अरे बाज़ ने कहा
कि हम अइम्मा अरबा को ही मानते हैं। हमने कहा अइम्मा अरबा भी आमिना के लाल का सदका है, औलिया भी आमिना के लाल का सदका है। ये जितनी कायनात में बागो बहार है, ये जितनी कायनात में खूबियां ही खूबियां हैं, ये जितनी अच्छाइयां हैं, ये जितनी नेमतें हैं, ये जितने अच्छाइयां हैं, अल्लाह की कसम ये किसी और की लाई हुई नहीं, ये आमदे मुस्तफा के जरिए से आई हुई है। ये सब हुजूर का सदका है। बाप तो था मगर बाप का एहतराम नहीं था। आज पूरी दुनिया में हर बच्चा कुछ भी हो जाओ अपने बाप की बेइज्जती करने को पसंद नहीं करता, अपने बाप का एहतराम कर रहा है, गर्दन झुका के जी रहा है, चाहे बाप गुनाहगार ही क्यों ना हो, बाप खताकार क्यों ना हो, बाप बेनमाजी क्यों ना हो। आज उसकी इज्जत हो रही है, उसका एहतराम हो रहा है, उसकी ताज़ीम हो रही है, उसका हक अदा हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है, उसको खिलाया जा रहा है, उसकी खिदमत की जा रही है। अरे सुनो, बाप को ये मर्तबा किसी लीडर या किसी हाकिम ने नहीं दिलाया, बाप को ये मर्तबा फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा ने दिलाया। माँ तो थी मगर माँ का एहतराम नहीं था, माँ का तखद्दुस, माँ का मर्तबा बाकी नहीं था। आज पूरी दुनिया अपने माँ के कदमों को चूमने में लगी है। कोई हाथ लगा के पैर पड़ रहा है तो कोई मुंह के बल माँ के कदमों को चूम रहा है। अरे माँ के कदमों को ये इज्जत, माँ की जात को ये एहतराम, माँ को ये मर्तबा किसी सल्तनत या किसी बादशाहत ने नहीं दिलाया। माँ को ये मर्तबा मेरे मुस्तफा के अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात वाले एक चंद लफ्जों ने माँ को क़यामत तक के लिए इज्जत वाला बना दिया है। ये सब हुजूर की आमद का सदका है मेरे भाई। हुजूर आए तो सब उन्हें बोल रहे मैं शौहर हूँ, उन्हें बोल रही मैं बीवी हूँ, उन्हें बोल रही है निकाह है, उन्हें बोल रही है शादी है, उन्हें बोल रही है मस्जिद है, उन्हें बोल रही है मुसल्ला है, ये मिंबर है, ये मेहराब है, ये कुरान है, ये हाफिज साहब है, ये मौलाना है, ये पीर साहब है। ये सब मेरे मुस्तफा का सदका है। नहीं जरा जोर से बोलो ना भाई। तो आप जितने लोग भी अपने अपने हाथ चुमा लेते ना, उन्हें अपना हाथ जितने मर्तबा चुमा रहा उतने मर्तबा बल्कि एक एक चुम्मी को 100 मर्तबा मेरे मुस्तफा की मिलाद के नाम पर जश्न का एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि वो नहीं आता तो ये चुम्मा चट्टी का सिलसिला शुरू नहीं होता था। ये नजरानों का सिलसिला भी शुरू ला के जो दे रहे हैं ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। आज हम यहाँ बैठ के तकरीर कर रहे हैं, ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाहु अकबर की सदाएं या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। अगर नबी नहीं होते तो अपन भी कहीं और होते। अब कहाँ होते वो तुम लोगों को मालूम है। नहीं यहाँ नहीं होते अपन। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ये नहीं पढ़ते होते थे, कुछ और पढ़ते थे। अल्लाह बचा लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो मुसलमानों, हुजूर आ गए। अच्छा देखो, मैं एक अच्छी बात बता के आगे बढ़ता हूँ, इसी मौजू को कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन एक बात समझा के। देखो बाजू वाले बोले अरे क्या है भाई ये बंगाल के नौजवान ये हावड़ा की गलियों में ये पूरे लाइटा लगा दिए, ये पर्दे लगा दिए, वो मौलाना को बुलाए, वो नाथखाओं को बुलाए, वो नाकिब को बुलाए, वो क्या है रे इतना पैसा खर्चा कर दिया। क्यों कर रहे भाई? कुरान में है, हदीस में है। अब हमारा ये बेलूर डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नौजवान चक्कर में है। अरे यार बात तो सही है भाई, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा कर, ऐसा करना बोल के कुरान में नहीं है। जरा जोर से अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसा लाइटिंग करना, ऐसा खाना खिलाना, बिरयानी की खुशबू आ रही बाजू से, ये देगों के देगा पकाना, वो भी 27 देग।
अल्लाह का शुक्र अदा कर, ऐसा करना बोल के कुरान में नहीं है। अगर कुरान में होता तो पूरी कायनात के मुसलमानों पे ये करना फर्ज हो जाता। दुनिया में आए तो कैसा है, रोते हुए आए, इसमें से एक भी हंसता हुआ पैदा नहीं हुआ, पूरे रोते रोते पैदा हुआ। क्यों? आप बोलेंगे मुल्क साहब आप आगे देखिएगा कैसा बोल रहे हैं आप। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला का निजाम ही ऐसा है पैदा करने का। अल्लाह की ये कुदरत है, बंदा दुनिया में आते ही रोता, और नहीं रोया तो टेंशन है, मर गया क्या समझते। रोना उसके जिंदा होने की अलामत है। हदीस पाक में जैसे ही बंदा दुनिया में पैदा होता, शैतान उसको जोर से चुमटी लेता, कहते तू आ गया मेरा पट्ठा बल के। सुभान अल्लाह। हाँ चल बोल के गले में हाथ, जैसे ही चुमटी लिया इंसान रोना शुरू करता, रोता। रोना जिंदगी की अलामत है। हजरत आमिना फरमाती है, सीरतुल हलबिया उठाकर देखो, सरकार इमाम बुरहानुद्दीन इब्ने हलबी लिखते हैं कि जब प्यारे मुस्तफा की आमद हुई, हजरत नबी मुकर्रम नहीं रोए। पूरी कायनात के लिए खुदा का कानून अलग है, आमद मुस्तफा पर कानून इलाही अलग है। दुनिया का हर बच्चा रोते हुए पैदा होता, मगर आमिना का लाल रोते हुए पैदा नहीं हुआ। हजरत आमिना फरमाती है, मेरा बेटा नहीं रोया, मैं बड़ी परेशान हुई, मेरा बच्चा क्यों नहीं रो रहा है। जब मैंने अपने लख्ते जिगर को देखा, अपने नूरे नजर को देखा, अपने प्यारे को देखा, तो क्या देखती हूँ, ये रोता हुआ नहीं बल्कि सजदा करता हुआ दुनिया में आया है, सजदा करता हुआ दुनिया में आया। और मैंने देखा कि ये सजदे में सर है, तो अपने लख्ते जिगर का सर उठाऊं, उसका दीदार कर लूं, उसका चेहरा देखूं, उसके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करूं। जब हजरत आमिना ने जब ये चाहा, करीब गई, हुजूर का चेहरा उठाना चाहती थी, क्या देखती है, बारीक आवाज आ रही है, बारीक आवाज आ रही है, लबे मुबारक हल रहे हैं, जुम्बिश ले रहे हैं। मैंने उन लोगों के करीब अपना कान ले गई, तो क्या देखती हूँ, कायनात का हर बच्चा रोते रोते पैदा होता है, मगर मेरा मोहम्मद रोता हुआ नहीं। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये सदाएं लग हुआ पैदा। बाजू वालों की अक्ल का मुर्दा निकल गया, जनाजे की नमाज पढ़ने की जरूरत है। बोले नबी हमारी तरह है। अबे पागल हो गया, कौन सी तेरी तरह है रे पागल। तू पैदा हुआ तो पूरा दवाखाना परेशान होगा, इतना खतरनाक कहीं कुछ चीख रहा है पुट्टा बोल के। डॉक्टर डर गई तेरी आवाज़ सुन के। बेवकूफ, तू पैदा हुआ तू पूरे लोगों के लिए टेंशन का सबब बना, और मेरा नबी पैदा हो रहा है तो रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाकर पैदा हो रहा है। अपने रब से इस उम्मत को मांग रहा है, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। और प्यारो एक बात सुनो, दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए, चाहे सऊदी का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे हिंदुस्तान हावड़ा का, जितने पैदा हुए सारे के सारे नंगे पैदा हुए। अरे लगता है यहाँ कुछ लोग जो है नंगे पैदा नहीं हुए, जब अपने बारे में बोलते हो उस पर भी खुश नहीं होते। बड़े अजीब लोग मिले हो यार। दुनिया का हर बच्चा नंगा पैदा होगा, मगर आमिना का लाल तुम्हारी मेरी तरह नहीं। सारी कायनात वालों के लिए खुदरत का निजाम कुछ और है, आमिना के लाल के लिए निजाम खुदा कुछ और है। हम पैदा हुए तो बरहाना, मगर आमिना का लाल दुनिया में आया तो बरहाना ना आई, जन्नती लिबास पहन। हुजूर जन्नती लिबास पहन के दुनिया में तशरीफ लाए।
हुजूर के जिस्मे अक़दस को कोई देखे, रब को ये गवारा ना था, रब को ये गवारा ना था। अरे बंगाल वालों सुनो, दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी खतना की जाती है। किसी की पैदा होते ही 2 दिन में होती है, तो किसी की 1 दिन में। बात तो बड़े खतरनाक है, 5 साल के बाद हुई है, पूरे मोहल्ले को खबर हो गई इसकी खतना हुई। बल्कि मुसलमानों, दुनिया का निजाम रब ने ऐसा बनाया कि हर बच्चे की खतना दुनिया में आने के बाद होती है। मगर जब आमिना के लाल की आई तो रब ने अपने कुदरत का निजाम बदल दिया। कहा हबीब तू औरों की तरह नहीं है कि दुनिया में जाने के बाद दुनिया वालों की तरह तेरे साथ माहौल हो, बल्कि मेरे मुस्तफा तेरी खतना का इंतजाम तेरा रब जन्नत से कर। हुजूर साहिबे मख्तून होकर तशरीफ लाए, साहिबे मख्तून होकर तशरीफ लाए। क्या कुदरत है, पूरा निजाम रब बदल रहा है। और दीवाना मौलवी हो रहे लाइटों के। अबे हावले तू लाइटों के पीछे पड़ा क्या रे पागल? ये 25-50 हजार के लाइटों से क्या होने वाला है रे दीवाने? वहां कुदरत बदल रही है, कुदरत। देखो जब कभी बच्चा अपनी माँ के पेट में आता, माँ के पेट में आने के दिन से लेकर डिलीवरी होने तक, डिलीवरी होने के बाद से लेकर फिर 40 दिन तक माँ तकलीफ में रहती। हर दिन तकलीफ, हर दिन तकलीफ, हर दिन तकलीफ, हर दिन तकलीफ। रातों में तकलीफ, दिन में तकलीफ। अब ये मुसलमान नहीं समझते हैं और ये प्रेगनेंसी में अपनी औरतों पे जुल्म करते। ये नालायक लोग हैं, औरतों के मामलात को नहीं समझते। कई ऐसे नौजवान यहाँ बैठे हैं जिनकी बीवियां प्रेग्नेंट हैं और वो ऐसी प्रेगनेंसी में अपनी बीवियों पर ज्यादा बोझ डालते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, अजियतें देते हैं, बड़े बड़े काम उनसे करवाते हैं। मगर रसूल अल्लाह ने फरमाया औरत को डिलीवरी के टाइम पर, प्रेगनेंसी की इंतहा में जो तकलीफ होती है, जब उसका बेटा पैदा हो रहा हो, जब उससे लड़की जन्म ले रही हो, उस वक्त खातून को जो तकलीफ होती है, अगर वो तकलीफ 70 पहलवानों पर भी डाल दे तो 70 पहलवान मिलकर उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो एक माँ सिर्फ अपनी ममता की वजह से बर्दाश्त करके गुजर जाती है। जालिम कौम अपनी बीवियों पे जुल्म करती है प्रेगनेंसी के वक्त। वो बेचारी उल्टियां कर रही है, उसको मतली हो रही है, सर का दर्द हो रहा है, उसके पैर भारी हो गए, उसको चक्कर आ रही है, उसका बीपी बढ़ रहा है, उसका थायराइड बढ़ रहा है। अरे ऐसे वक्त में उसको रेस्ट दो रे, रेस्ट दो। अम्मा इसमें कई लोग घूर के देख रहे हैं, ये तो पूरा हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं मौलाना बोल के, जुल्म कर रहे हैं। औरतों पे जुल्म है मेरे भाई। इन दिनों में औरतों को सुकून देना, राहत देना, उसके ऊपर 3 टाइम का खाना पका, बर्तना भी धो, कपड़े भी धो, झाड़ू भी मार, पोछा भी मार, साफ सफाई कर, इतने सब काम कराना है तो फिर उसको प्रेग्नेंट होने चाहिए कुछ यार हौले। औरतों को राहत दो। पुरानी औरतें अलग थे, असली घी खाते थे, बादामा उदामा खाते थे, उनके दौर में केमिकल की ग़िज़ा नहीं थी। प्रेगनेंसी में उन्हें पूरे चक्कियां पीस के पूरे खानदान को रोटी का आटा बना के खिलाती थी। आपके बर्गर के लेडीज है, अब के औरतें केमिकल की औरतें हैं, केमिकल के नहीं, कहीं क्या बोला, केमिकल के औरतें हैं। आज फ्रूट भी खाए तो केमिकल मिला हुआ है, चावल भी खाए तो केमिकल मिला हुआ है, शक्कर भी खाए तो केमिकल मिली हुई है, अजी अखरोट बादाम भी खाए तो उसमें भी केमिकल मिला हुआ है। ये दौर में वो कुव्वत, वो तवानाई वो नहीं रही। ये दौर एक दूसरे को ख्याल करने का, मोहब्बत करने का, लिहाज करने का दौर है। ज़िम्नन बात अर्ज कर रहा हूं क्योंकि हावड़ा में ऐसा बहुत जुल्म हो रहा, बल्कि बोल रहा हूं। अपनी बीवियों को प्रेगनेंसी में राहत, उनको सुकून,
उनके ऊपर जरा रहम करो, उनसे मोहब्बत करो। और रसूल अल्लाह फरमाते हैं मल्ला यरहमु ला युरहम, जो अपनों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। मोमिन की निशानी यही है, मोमिन खुद भी तकलीफ में रहना तो पसंद करेगा लेकिन दूसरों को तकलीफ देना पसंद नहीं करता। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, तो आओ, दुनिया के सारी माओं के लिए खुदा का निजाम ये है कि जिस दिन से वो प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, उसके बदन में हमल गायब होता है, उस वक्त से लेके उस हमल के इख्तिताम तक माँ की हर रात तकलीफ में, हर दिन तकलीफ में, हर वक्त तकलीफ में, उठना बैठना तकलीफ में, चलना फिरना तकलीफ में। मगर हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा जब मेरे बदन में आया तो मुझे उसका एहसास हुआ, ना मुझे हामिला होने का एहसास हुआ, बल्कि मैं तो क्या देखती, अगर मैं किसी पत्थरों पे चढ़ जाती तो मेरे उस हमल के दौरान वो पत्थर मेरे लिए फूल की तरह नरम हो जाया करते थे। और फरमाती हैं मेरे बेटे की विलादत पर मुझे राई बराबर की तकलीफ नहीं। अल्लाह अल्लाह, सारी कायनात के लिए निजाम अलग, हमारे लिए, हमारे नबी के लिए निजाम खुदरत। बस अब इस मौजू पर आखिरी बात सुनो। लोग समझते नहीं है, बेवकूफों की नजर ये खाली लाइटों पे, ये कपड़ों पे, ये जलसे पे, ये नक्शबंदी साहब के फ्लाइट के टिकट पे, मौलाना अरे वो ना खाओ को इतने पैसे दे रहे, इतने पैसे। अजीब वो गरीब दीवानी कौम है भाई, खाली पैसों पे, लाइटों पे, स्पेस पे अटके दीवाने। जरा ये तो देख आया कौन है। तू लाइटों में, गलियों में, ओलमा में कहीं को अटक गया, ये तो देख ये किसकी आमद का जश्न हो रहा है, कौन आया। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर में जो लश्ते जिगर नूर नजर की आमद हुई, वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर या हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे बनकर या हजरत अब्दुल्ला के दुलारे बनकर नहीं आए, वो सिर्फ मक्के वालों के लिए हिदायत बनकर या खानदान वालों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि वो आने वाला क़यामत की सुबह तक के लिए सारे इंसानों का ईमान बनकर जलवागर हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को तुम समझ रहे हो हजरत आमिना का बेटा आया, नहीं नहीं, 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के बेटे की शक्ल में हमारा ईमान पैदा हुआ है, हमारा ईमान पैदा हुआ। अब जिसका ईमान पैदा हुआ वो अगर ये लाइटिंग लगा ले उसके नाम पे तो क्या क्या, हमें एक खुदा से जोड़ने वाला पैदा हुआ, हमें बुत परस्ती से तोड़ने वाला पैदा हुआ, हमें जहन्नम से बचाने वाला पैदा हुआ, हमें जन्नत में ले जाने वाला पैदा हुआ, मीज़ाने आमाल पर हमारे तराजू, हमारे नेकियों की निगरानी करने वाला पैदा हुआ, हमें पुल सिरात से बचाकर जन्नत में ले जाने वाला पैदा हुआ, हमें शफाअत कराकर खुदा के ग़ज़ब ग़ज़ब से बचाने वाला पैदा हुआ। तो वैसे नबी की आमद पे ये 25-50 हजार की क्या वैल्यू है भाई, क्या वैल्यू, क्या इसका वक़ार है आप। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, इसीलिए कहा ईमान वालो मैंने तुम पर एहसान किया, उसके सदक़े में तुम्हें सब नसीब हुआ, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इबादत, तिलावत, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, कुरान, ये सारी चीजें प्यारे आका की आमद के सदक़े में नसीब हुआ। अब फिर दूसरी बात सुन लो, अल्लाह ने ये क्यों कहा कि ए ईमान वालों मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे बीच में भेज दिया, क्यों कहा, इसलिए कहा कि सुनो, सारी नेमतें देकर अल्लाह ने एहसान किया नहीं कहा, हबीबे पाक को दिया तो कहा कि एहसान किया, क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया,
अल्लाह ने खुद उसके लिए सिर्फ हुजूर को बनाया और हुजूर के लिए पूरी कायनात बनाया। अपने लिए अल्लाह ने किसको बनाया? जोर से बोलो। और हुजूर के लिए पूरी कायनात। अब इसकी बात आपको समझा तो इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। देखो, एक वक्त ऐसा था जब वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न आसमान था, न जमीन थी, न अर्श था, न लौह, न कलम, कुछ। इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, हैवान नहीं, समंदर नहीं, झाड़ नहीं, पहाड़ नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। जरा जोर से और जोर से, कौन था? सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह था बस। उस वक्त अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो, लोग मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, सत्तार कहे, गफ्फार कहे, कोई मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे, मुझे खुदा माने, मेरी खुदाई को कबूल करे, मेरी खुदरत का चर्चा हो, मेरी बारगाह में सजदा रेज़िया हो। अल्लाह ने जब ये इरादा किया, अपने इरादे की तकमील के लिए अल्लाह ने सबसे पहले न काबा बनाया, न मस्जिद बनाया, न अजान बनाया, न कुरान भेजा। अल्लाह ने अपने इस इरादे की तकमील के लिए सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा किया, हुजूर के नूर को पैदा किया, हुजूर का नूर। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं बंगाल वालों, आज हमारे जलसे इल्म का मरकज नहीं, फितनों का मरकज बन गए। हमारे जलसों में खाली झगड़े 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 झगड़े, उसकी टांग खींचना, उसकी पैंट खींचना, ज्यादा मिला तो नाड़ा खींच के पूरा ही उतार देना, हिस्सा खत्म। अब दीन की बात बताने वाले लोग मर गए, अब खाली अंगार लगाने वाले, तकलीफा देने वाले, शरारता करने वाले, बदमाशियां करने वाले लोग हमारे दरमियान में आम होते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत में आज भी बाज उलमा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उम्मत ने इतने लाखों रुपया डाल के ये जो जश्न कर रही है ताकि उम्मत के नॉलेज में, इल्म में कुछ इजाफा हो, इनके आमाल दुरुस्त हो, इनका अकीदा मजबूत हो। आज ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से ये अहले सुन्नत चल रही है, वरना ये फितनों का दौर है मेरे भाई। परसों एक साहब जो है बोले, हमारा बयान था राजस्थान में, हमारा बयान की खूब पब्लिश हो गया, वो बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी फोटो, वो धूम धड़ाका चल रहा। हम भी जो है पहुंच गए, वहां पहुंचे तक पूरा फितने का बाजार गरम। एक फतवा, एक पट्टा लिख दिया, अहमद नक्शबंदी सुले कुल्ली है, इसकी तकरीर नहीं सुनना, इन्हें बहुत वो है, इन्हें ऐसा है, उन्हें वैसा है, उनके पट्टा लिख दिया, लिख के फतवा बोल के जारी कर दिया। वो व्हाट्सएपों पे वो हुल्लड़बाजी, वो धूम मचली, कुछ पूछो मत। मैं गया जाके, बेचारा थका मंदा, रात भर बयान करना, दिन भर सफर करना, एक दिन छुट्टी नहीं, डेली बयान। आज आपके पास है, कल मैं फिर उदयपुर में, हर दिन बयान। आज आपके पास हूं, कल जो है हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर इलाके में था, हर दिन बयान। हमारा काम है होटल में, घर में जाते कि पहले रेस्ट करते, सो जा बाबा सो जा, रात में फिर जगना है। अब वहां गए थे कि जरा इसका कुछ ऑपरेशन करो, जरा इसका ऑपरेशन करो। मेरा कौन है रही है, कौन है रे? बाप का बेटा जो मेरे को सुले कुल्ली बोल रहा। अबे मैं कैसा सुन्नी हूं तेरे को क्या मालूम दीवाने? मेरी सुन्नियत पूछना है तो सऊदी अरब को जाके लाल रुमाल को पूछ। तू चिंदी चोर, ज़कात का, सदक़े का, फितरे का खाने वाला, तू मेरे को क्या समझता रे हौले? मेरे को समझना है तो अहले हदीस की मस्जिद को जाके वहां बोल, मैं अहमद नक्शबंदी को फॉलो करने वाला हूं बोल। उसके बाद जो चंदे के पढ़ते ना ऊपर पूरे कपड़े फटे, तो जब समझ में आता अहमद नक्शबंदी कौन है। देखो समझ में नहीं आता बेटे, तू यहीं बैठ के बात ना कर रहा, बाहर निकल, मालूम होता तेरे को मैं कौन हूं। प्यारे भाई, गए तक फतवा, मैं बोला आज तो इससे मेरे को मिलना ही मिलना है,
ला इसको बोला, इन्हें ला ही नहीं आया तकरीर करता हूं तो नहीं करता हूं, बोला कौन दिया है फतवा? उसको पकड़ के लेके आए भाई पट्टे जाके अपने, अरे नहीं रे भाई हजरत टेंशन में आ गए, तू आ रे बड़े भाई बोल के लेके आए। देखा तो चूहा है 23-24 साल का। मैं फाख चढ़ गया, मैं को तो बड़े मियाँ होंगे, बड़े अल्लामा होंगे, पीर साहब होंगे, बड़े हजरत होंगे, बड़े इतना है भाई, इतना चूहा। अरे बोला तू फतवा देता, क्या पढ़ा रहे तू? कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करता हूं? मैं मस्जिद में नायब इमाम हूं। कौन बोले रे तेरे को फतवा दियो बोल के? अबे फतवा देने के लिए तेरे को मालूम है दीवाने कितनी काबिलियत होना, कितनी लियाकत होना। तेरे को कौन बोले रे तू मस्जिद का मुअज्जिन क्या करता तू? मेरा एक मदरसा है, कितने बच्चे? 15 बच्चे मदरसा। तू पढ़ा रहा? हाँ, पैसे कहां से ला? सदका खैरात चंदा ज़कात। चिचोरे पने की हद हो गई मेरे भाई। खाली हमारे पास इसलिए जूते खा रहे हैं हम, जूते। उन लोग वहां बैठ के पूरे हिंदुस्तान की सियासत का मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग खाली गले में बैठ के तू तू इसको मार, मैं तेरे को मार, तू मेरे को मार, मैं तेरे को। हम लोग इतने की चलेगा बस। आज हमारा भाई जाके जेल में पड़ा हुआ है, कोई वो भाई की पैरवी करने वाला नहीं है मेरे भाई, भाई की पैरवी करने वाला नहीं। इतना बड़े क्या करे, किसके बाप का क्या खाए बताओ आप? आका की मोहब्बत में बेचारे कुछ बोल के गए, उनके लिए एक सुन्नी आलिम, एक सुन्नी मौलाना, एक सुन्नी पीर आगे बढ़ के उनके लिए काम करने को तैयार नहीं। खाली हम लोग इसकी टांग खींचना, उसकी उन्हें सुले कुल्ली, उन्हें सुले। अरे कौन सुले कुल्ली बनता? आका से मोहब्बत करने वाला खुदा की कसम कैसे सुली कल्ले बन सकता मेरे भाई? वो भी जा जाके आवाम को बोले तो फिर भी चलो भाई, नादान है बेचारा, किसको तो भी हाथ मिला लिया, कुछ तो भी कर लिया होगा, उन्होंने भी अच्छे, इन्होंने भी अच्छे बोल रहा हूँ। बोला वो ऐसा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। ये दौर फितनों का दौर नहीं, ये जिहालत का दौर नहीं, ये आपस में लड़ने झगड़ने मरने मारने का दौर नहीं, ये आपस में मुत्तहिद होकर हालात का सामना करने का दौर है। हालात अभी कुछ भी नहीं हुए, अभी जरा ठहरो आप। अभी तो 24 चल रहा, जरा 26, 27 आने दो, उसके बाद पता चलता आपको क्या हालात चल रहे मुसलमानों में। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करो, आपस में एक दूसरे की इज्जत करो, कदर करो, एहतराम करो, चाहो एक दूसरे को, इंसानियत को बनाओ, माहौल बनाओ। देखो ये हमारे नकीब साहब क़िबला शायर हैं, आलिम हैं, माशाल्लाह बोलने की सलाहियत रखते हैं, माइक पे ठहरे हुए। इनको ये जो नेमत मिली ना, ये अल्लाह दिया है। अभी हमारे माशाल्लाह 2 नात खां बेहतरीन नात पढ़े, सुभान अल्लाह, क्या आवाज, क्या संगम, क्या अंदाज। ये इनको ये नेमत देने वाला अल्लाह है। अब मैं तकरीर कर रहा हूं, मेरी तकरीर आपको पसंद आ रही है, आप लोग बैठे हुए हजारों की तादाद में गौर से सुन रहे हैं। आपके अंदर मेरे लिए ये मोहब्बत मेरे बाप ने नहीं डाला, मेरी अम्मा ने डाले, मेरा पीर ने डाला, मेरा भाई ने डाला। आपके दिलों में मेरी ये मोहब्बत मेरे रब ने डाला है। अरे भाई, जब अल्लाह किसी को अगर कोई नेमत दे रहा तो उसकी कदर करो मेरे भाई, उससे हसद मत करो, उसका बुरा मत चाहो, उसके लिए अच्छा सोचो, आगे बढ़ के सोचो। पूरी दुनिया में कोई सुन्नी ऐसा हो ही नहीं सकता जो ताजुश शरिया के खिलाफ बोले। तुम झूठे इल्जाम लगाते, जबकि तुम 1000 बार ये हदीस पढ़े हुए, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना अपनी मां से जिना करने के बराबर का गुनाह है। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने झूठे इल्जाम लगाते हुए? तुम लोगों को इल्जाम लगाते हैं आला हजरत के मसलक के खिलाफ। कौन आला हजरत के मसलक के खिलाफ करता रहे? हौले तो समझा ही नहीं आला हजरत ना, तो आला हजरत को समझाना उनके मसलब, तो खाली फितने को समझा हुआ है, बस लगा के छोड़ दिया टुर्री उसके पीछे। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। आज हमारे लड़ने की जरूरत नहीं है, आज हमारे मिल बैठ के बात करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। आज हमको समझ के एक दूसरे के लिए कोशिश करने की जरूरत है। अलगर्ज उम्मीद करता हूं कि बंगाल की हावड़ा की गलियों से यह निजाम निकलकर पूरे कलकत्ता के उन शरीर फितनेबाजों के कानों तक ये कलाम, मेरी बात पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ये फितना हमारी गलियों से खत्म होगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आओ, अल्लाह ने अपने लिए हुजूर को बनाया है।
अल्लाह ने जब कुछ नहीं था तो सिर्फ अल्लाह था, अल्लाह ने क्या किया, हुजूर के नूरे मुबारक को पैदा किया। जैसे ही हुजूर का नूरे मुबारक पैदा हुआ, इसीलिए प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले कायनात की हर शय से पहले, जब कुछ नहीं था सिर्फ अल्लाह था, तो अल्लाह ने मुस्तफा के नूरे पाक को पैदा किया। और हुजूर का नूर जैसे ही पैदा हुआ, रब का जलवा देखा, हाय हाय हाय, जलवे यार देखा, कुर्बान हो गया, सजदे में नूर सजदे में चला गया। जाके वो सजदा कितना, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का सजदा नहीं था, 1000 साल का एक सजदा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से, 1000 साल का एक सजदा, और 1000 साल तक नूरे मुबारक पढ़ता रहा, या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। फिर 1000 साल के बाद नूरे मुबारक सजदे से उठा, फिर रब का जलवा देखा, फिर सजदे में चला गया। फिर दूसरा सजदा, फिर 1000 साल का, फिर 1000 साल तक या रहमान या रहमान या रहमान। अल्लाह ताला के एक एक नाम पर नूरे मुबारक ने 2-2 सजदे किए, और हर 2 सजदे 2000 साल। या रहमान 2000 साल, या रहीम 2000 साल, या करीम 2000 साल, या गफ्फार 2000 साल, या सत्तार 2000 साल, या गफूर 2000 साल, या अव्वल 2000 साल, या आखिर 2000 साल, या जाहिर 2000 साल, या बातिन 2000 साल। इसी तरह आप हम जानते हैं आम लोग कि अल्लाह के 99 नाम है, मगर उलमाए कराम से पूछो तो पता चले अल्लाह के 1,100 नाम नहीं, 1000 नाम है, और ये हमारे इल्म के मुताबिक 1000 है। अब खुदा जाने उसके कितने नाम है, वो जिक्र करने वाला नूरे पाक जाने उसके कितने नाम है। तो अल्लाह के एक एक नाम पर 2-2000 साल तक अल्लाह का जिक्र सजदे में होता रहा, सजदे में होता रहा, सजदे में होता रहा। ऐसे करोड़ों साल गुजर गए, करोड़ों साल गुजर गए। रब खुश हुआ, रब ने कहा है नूर तू ठहर जा, तू ठहर जा। अब तक तू मेरा जिक्र करता था, अब तू ठहर जा, मैं तेरा जिक्र करता हूं, मैं तेरा जिक्र करता हूं। ये कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 6 दिन में अल्लाह ने पूरी कायनात का निजाम सजाया। फी सित्तति अय्याम, सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरी कायनात का निजाम। जमीन, आसमान, फलक, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जन्नत, दोज़ख, सारी चीजें, समंदर, तालाब, दरिया, झाड़, पहाड़, सब 6 दिन अल्लाह ने बना दिया। अब बना के अल्लाह ने क्या किया, उसमें फरिश्तों को भी लगा दिया, जिन्नात को भी पैदा किया, फिर इंसानों को भी पैदा किया, फिर आलम अरवाह को बनाया, आलम अजसाम को बनाया, सारा निजाम खुदाई बना के अल्लाह ने सबसे वादा लिया, वादा, सबसे वादा लिया क्या, कि जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरे जिक्र के साथ मेरे मुस्तफा का जिक्र भी करना। इसीलिए आला हजरत ने क्या खूब फरमाया है, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए बदल में दहल में जुबा, तुम्हारे लिए बदल में जा, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे उठे भी वहां, तुम्हारे लिए
मेरे मुस्तफा के लिए बना। एक दलील देके इंशाअल्लाह ताला बात आगे बढ़ाता हूं। आपका जहन इंशाअल्लाह काम करना शुरू कर देगा, आपको पूरा मुद्दा समझ में आएगा। अल्लाह ने अपने लिए हुजूर को बनाया, हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। एक देखो, एक अच्छी बात बता दो इंशाअल्लाह, जिंदगी में कभी आप सुने नहीं, याद सुन लो। मस्जिद है, मस्जिद किसका घर है? ओ माशाअल्लाह, यहाँ भी हौड़ा वाले भी बहुत होशियार लोग हैं, सुभान अल्लाह। किसका घर है? जरा जोर से। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में इबादत होती किसकी? अल्लाह की। कुरान शरीफ है मस्जिद के अंदर, आपके घर में भी है। कुरान किसकी किताब है? बस अब ज्यादा नहीं पूछता, ये 3 बातें समझा देता। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें अल्लाह की इबादत होती है, और किताब कुरान शरीफ अल्लाह की है, अल्लाह की किताब है। जब अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर से अज़ान हो रही, तो अल्लाह का जिक्र होना खाली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बात समझ में आई? अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का घर, अल्लाह का जिक्र। बात समझ में आ रही? अशहदु अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है। बात समझ में आ रही? लेकिन रब आगे क्या निजाम बना रहा है? अल्लाह का घर, अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र। अच्छा, इसमें सुन्नी वहाबी का कोई झगड़ा है ही नहीं। खादियानी आजादिया तो ये देना है, अपने बाप के घर से दूसरी लाश नहीं। ये निजाम खुदा का बनाया हुआ है। हमने पूछा, है अल्लाह घर तेरा, जिक्र मुस्तफा का, बात क्या है? रब ने जवाब दिया, मेरे बंदो, मेरे लिए मस्जिदों की क्या जरूरत है? कायनात की हर शय खुदा खाना है। अर्श मेरे लिए है, फर्श मेरे लिए है, लौह मेरे लिए है, कमर मेरे लिए है, शम्स मेरे लिए है, सितारे मेरे लिए है, जन्नत मेरे लिए है, फलक मेरे लिए है। कायनात की हर शय मेरा जिक्र करती है। तेरी 200 गज की मस्जिद की मुझे क्या जरूरत पड़ गई? तेरी 400 गज की मस्जिद की मुझे क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन सुन मेरे बंदे, मैंने दुनिया में मस्जिदों का निजाम इसलिए बनाया ताकि क़यामत की सुबह तक मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र होगा, तो साथ में मुस्तफा का जिक्र भी होता रहेगा, हबीब पाक का जिक्र होता रहेगा, प्यारे नबी का जिक्र हो। अल्लाह ने निजाम जिक्र मुस्तफा के लिए मस्जिद का निजाम बनाया है। अल्लाह ने जिक्र मुस्तफा के लिए मस्जिदों का निजाम बनाया। और आगे सुनो मुसलमानों, बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह सलाम, अल्लाह खुश रखे आपको। बैठ जाओ, बैठ जाओ आशिको, बैठ जाओ।
बैठ जा मेरे बच्चे, बैठ जा। नहीं, नीचे नीचे बैठ, उसके सर पे मत बैठ, नीचे बैठ, नीचे। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। माशाअल्लाह, हमारे शब्बीर मियाँ तशरीफ लाए। आप हजरात ने बहुत दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला आप लोगों को इखलास वाला बनाए। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी ज़ाकिराने मुस्तफ़ा की क़द्र व क़ीमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बैठ जाओ मेरे बच्चे, बैठ जाओ। अरे बहुत खतरनाक है रे लोग। अरे दस को बिठा यार, बाद में सुभान अल्लाह बोल, पहले बिठाओ उसको। अच्छा, चलिए एक अच्छा वाकया सुना देता हूँ आप लोगों की इस्लाह के लिए। एक अच्छा वाकया सुना। ये छत्तीसगढ़ में एक इलाका है, उसका नाम दुर्ग है। दुर्ग, हाँ, दुर्ग में क्या हुआ, हमारा बयान था और हमारे से पहले एक और आलिम दीन का बयान हो रहा था। तो हमारे पट्टे ऐसे ये भोले भाले सुन्निया विचार, ये पट्टे कैसे ना भोले, इन लोगों को बस खाली जज्बात। वो मौलाना साहब का फुल कैफियत में बयान चल रहा था, जबरदस्त। वो दुर्ग के पट्टे क्या करे, जज्बात में नारे मार लेते, वो कर लेते, लेके घुस गए पूरा। ऐसी जलसा पूरा तितर बितर भूड़ हो गया। अब वो मौलाना की जो फिरी ना, पूरा जलसा करने वालों का मुर्दा निकाल दिए, मेरा भी मुर्दा निकाल दिए, सबका मुर्दा निकाल दिए, ताड़ थूड़ कर दिए। बर्दाश्त नहीं हुआ उनको, मेरी तकरीर में बीच में लाता। अम्मा, ऐसा दिख रहा था मिसाइल बरस रहे क्या। मैं भी जाके नीचे मुंडी डालने के बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी तकरीर खत्म हो गई। 15 मिनट आधे घंटे के बाद गुस्से में खत्म हो गई। अब मेरी तकरीर शुरू हुई, उन्होंने बैठे थे बेचारे। अब मेरी तकरीर के बीच में उन्होंने जा रहे हैं, तो मैं क्या करना, बदला लेना नहीं लेना? बोलो जी, नहीं लेना। तौबा तौबा करो, बदला नहीं लेना। अपन बदले लेने पैदा नहीं हुए। अपन बदला लेना दूसरों का काम है, अखलाक दिखाना अपना काम है। तो मैं क्या बोला, पूरी मैं भी तकरीर में मुड़ में आऊंगा जबरदस्त। पीछ पे तकरीर अपनी अब उठ के जा रही। मैं क्या बोला, एक आलिम दीन जा रहा, सब मिलके खड़े होके इस्तेकबाल करके नारे लगा के हक रवाना करो। बोला एक 10 मिनट तकरीर रुक जाती कि जान दे रहे भाई, किसी की भी इज्जत उसके रंग की वजह से या शमले की वजह से नहीं है, जिक्र रसूल की वजह से इज्जत। हालांकि शब्बीर मियाँ को देखे तो इन्होंने इंडिया के है क्या बोले, इनका पासपोर्ट चेक करना पड़ता, मगर फिर भी आप इनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो वजह क्या है बताओ आप? जिक्र रसूल की वजह से। एक 10 मिनट की बात है, एक 5 मिनट की बात है, दिल बड़ा करके अपन भी अपने भाई को रिस्पेक्ट दिए तो अल्लाह भी खुश होता है, रसूल अल्लाह भी खुश होते। और हदीस पाक है, मन तवाज़ा रफ़अहुल्लाह, जो आजिजी और तवाज़ु इंकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। हम लोग हर मौजू पे तकरीर और हर तकरीर में झगड़ा, इसकी माँ की परेशानी मारूं, पूरी उम्मत झगड़ालू बन गई। अब तो ये हालत हो गई कि पट्टे आके मौलवियों को फतवे पब्लिक दे रही है। लोग अब मत
इतना बुरा हाल होगा, फतवे सुनते सुनते पब्लिक मुफ्ती बन गई। वाओ, पब्लिक मुफ्ती बन गई। अच्छा पहले कैसा तकरीर सुना, बहुत सुना कोई भी जज्बात नहीं आ रहा तो समझा तकरीर सुना मोहब्बत बेटे। अच्छा मेरे प्यारे, अरे सबर। एक बार दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। एक मर्तबा क्या हुआ, ओडिशा में एक बयान की, जुमा की नमाज से पहले बयान था, 2 घंटे बयान हुआ। 12:30 को बयान शुरू हुआ, 2:30 बजे बयान खत्म हुआ। उसका खुतबा नमाज करके पूरा पसीना पसीना होके बाहर निकले। लोग चुम रहे, बीच में से पट्टा आ गया। नक्शबंदी साहब एक बात पूछना। अम्मा मैं बोला कुछ तो भी काम पहचानता ही नहीं, उसका अंदाज बता रहा है, मेरी टांग खींचने वाला। नक्शबंदी साहब आपसे एक मसला पूछना है। वो पूछिए। वो शमले के अंदर से टोपी दिखी तो क्या हुक्म है? अब देखिए मैं टोपी दिख रही है, पूछा क्या हुक्म है? तो मैं बोला अबे हौले, मैं 2 घंटे तकरीर करा पसीने में, मैं जो है खुतबा दिया, नमाज पढ़ाया, बड़े बड़े उलमा पीछे ठहरे हुए हैं, तू सोप छोड़ के मेरी टोपी में कहीं बुझा के अटका रहे हौले। अजीब वो गरीब दीवानी कौम है मेरे भाई, किसको भी कहीं भी अटक जाती, किसको भी कहीं भी कुछ तो भी करती। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते फितना गर मत बनो, इश्क वाले बनो, मोहब्बत वाले बनो, अदब वाले बनो, एक दूसरे के लिए दिलों को बड़ा रखो। आओ चलो फिर चलते हम सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम। सुनो दोस्तों, इबादत खुदा की है तो जिक्र भी खुदा का हो रहा है। अल्लाहु अकबर। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। पूरे 4 रकत पढ़ के आके बंदा आप कायदे में बैठा, अब रब पढ़वा रहा है, बंदे पढ़। किससे? सुन्नी से भी, वहाबी से भी, अहले हदीस से भी, और जो है जमात इस्लामी वालों से भी, खादियानियों से भी, राफजियों से भी, शियों से, सबसे अल्लाह पढ़ा। बंदे पढ़ो। अल्लाह क्या पढ़ना? पूरी कुरान पढ़ के बैठे, सूरह फातिहा पढ़े, तस्बीह पढ़े, जिक्र करे, सब पढ़े। अब क्या पढ़ना? बोले पढ़ मेरे बंदे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। हमने पूछा है अल्लाह यह तेरी इबादत है तो जिक्र भी तेरा होना था, जिक्र मुस्तफा का क्यों हो रहा है? तो रब ने जवाब दिया, बंदे क्या तू मुझे नमाज का मोहताज समझता है? अरे सुन, कायनात की हर शय मेरी इबादत में मसरूफ है, मगर मैंने नमाज का निजाम इसलिए बनाया ताकि क़यामत तक जब जब बंदा नमाज में आकर मेरा जिक्र करे तो साथ में मेरे मुस्तफा का भी जिक्र करे।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। और अल्लाह हबीब को क्या मुकाम दिया, देखो उनके जिक्र को अपनी इबादत का दर्जा दे दिया। अल्लाह अकबर। सुनो दोस्तों, किताब अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की तारीफ होना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। किताब खुदा की है, जिक्र खुदा का है। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। किताब खुदा की है, जिक्र खुदा का है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। किताब खुदा की है, जिक्र खुदा का है। मगर बात इतने पे खत्म नहीं हो रही है, रब यूं बयान कर रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब आगे फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब फरमा रहा है, वलसौफ यु'तीका रब्बुका फतरदा इन्ना अअतैनाकल कौसर। किताब खुदा की है, तारीफ मुस्तफा की है, किताब खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। रब यूं फरमाता है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम तिल्कल रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। किताब खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। रब फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा व रफ़अना लका ज़िक्रक ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। किताब खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। हमने कहा, ए अल्लाह, कुरान तो तेरा किताब है ना मौला, इसमें तो सिर्फ तेरी तारीफ होना चाहिए था। रब ने कहा, बंदो, इस मुख्तसर सी किताब में मेरी तारीफ का हक कहां अदा हो सकता है? 6666 आयतों में मेरा हक अदा कर दोगे? अरे मैं तो वो खुदा हूं। अगर लिखने वाला लिखना शुरू करे, मरने तक सब मिलके लिखते रहे, तब भी मेरी खुदाई की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते। मगर सुनो, मैंने ये निजाम कानून खुदा कुरान की शक्ल में तुम्हारे दरमियान इसलिए भेजा ताकि जब जब तुम कुरान पढ़कर अपने रब का जिक्र करोगे तो क़यामत की सुबह तक कुरान की तिलावत की शक्ल में मेरे मुस्तफा का जिक्र मुस्तफा के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। हम समझे नहीं मेरे भाई, हम समझे नहीं। हम बस यूं समझते हैं कि जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को हमारी तरह बनाया। नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह। वो बेमिसल मिसाल नबी है, उनके जैसा उनके रब ने किसी को पैदा ही नहीं किया। इसीलिए आला हजरत ने क्या खूब कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला
हमारा नबी, जिनके तलवों का है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जोर से गमज़दो मुजदा दीजिए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह कुर्बान जाओ जी सरकार की अज़मत पे, बेमिसलो मिसाल नबी, जिसकी कायनात में कोई नजीर नहीं मिल सकती। 1,24,000 पैगंबर एक तरफ, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी एक तरफ, सारी कायनात के अच्छे एक तरफ, मेरे मुस्तफा की नालैन पाक एक तरफ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाए, प्यारे मुस्तफा खुद इरशाद फरमाए, अल्लाह ने क्या किया, नूर के 2 हिस्से किया। नूर के, जरा जोर से बोलो, एक हिस्से से अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बनाया और एक हिस्से से पूरी कायनात को बनाया। पूरी कायनात इतनी हसीन और जमील है। कश्मीर को गए तुम लोग? नहीं गए तो जाओ, हॉलैंड जाओ, जर्मनी जाओ, बेल्जियम जाओ, तो तुम्हारा समझ में इतना खूबसूरत है दुनिया। तुम लोग बंगाल के गलियां देख देख के थक गए तुम लोग। दोस्तों सुनो, एक हिस्से से नूर के हजरत यूसुफ को बनाया, हुजूर कह रहे हैं दूसरे हिस्से से पूरी कायनात को बनाया। एक हिस्सा हजरत यूसुफ को दिया, तो सोचो कितने खूबसूरत थे होंगे हजरत यूसुफ। पूरी कायनात की खूबसूरती एक तरफ, हजरत यूसुफ की खूबसूरती एक तरफ। हुजूर ये बयान कर रहे हैं, सहाबा इकराम एकदम सख्ते में। एक सहाबी को रहा ना गया, पूछ लिया या रसूल अल्लाह, पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, जब नूर के 2 हिस्से हुए, एक से यूसुफ बने, दूसरे से दुनिया बनी, तो फिर मेरे नबी का नूर क्या है? आए हाय हाय, उनको तो फिक्र हमेशा यही रहती थी, अज़मत मुस्तफा क्या है, हमारे नबी की शान क्या है। पूछने लगा या रसूल अल्लाह, फिर आपका मामला क्या है? मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, सुनो मेरे सहाबियों, अल्लाह ने मेरे नूर का एक खतरा लिया, उसके 2 टुकड़े करके आधा यूसुफ को दिया, आधा दुनिया बना दिया। मैं तो मरकज़े नूर हूं, मेरा एक खतरा लेके ये दोनों को तकसीम किया। अब सोचो मेरे मुस्तफा की नूर का आलम क्या होगा। उनके जैसा कोई बना ही नहीं मेरे भाई, कोई आया ही नहीं कायनात में। सारे अच्छे एक तरफ, मेरा मुस्तफा एक तरफ। हाय हाय, सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे, है उन अच्छों से हमारा नबी। हमारे नबी की बात ये लगे, ऐ घोड़ा वालों, कल से तुम ऐसे फिरना ऐसे। लोग पूछे क्यों तन रहा है? बोले तो अल्लाह मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं उसका गुलाम हूं, पूरी कायनात के बादशाह जिसके दर के भिखारी है। मैं उसका गुलाम हूं जिसके रब ने जिसको सय्यदुल मुरसलीन बनाया है। उसके बाद अकड़ के क्या करना? सिगरेटा नहीं पीना, गुटके नहीं खाना, शराब नहीं पीना, गांजे नहीं फूकना, चरस नहीं मारना, हराम का नहीं खाना, नहीं करना, जिना नहीं करना, चोरी नहीं करना, फाइनेंस
यहाँ हावड़ा की गली गली में फाइनेंस चल रहा करते, फाइनेंस का कारोबार नहीं करना। क्यों नहीं करना? तुम मुस्तफा के उम्मती हो, तुम उसका कलमा पढ़ने वाले हो जिसके लिए रब ने पूरी कायनात बनाई है। वैसे नबी का गुलाम चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स, चोरी, अल्लाह, जिना, अल्लाह अकबर, सूट नहीं होता मुसलमानों। तुम अपनी कदर को समझो मुसलमानों, तुम कोई मामूली लोग नहीं हो। तुम्हारा ये मर्तबा है, कायनात के सारे अंबिया की उम्मतों का मर्तबा एक तरफ, वो सारी उम्मत एक तरफ, तुम मुस्तफा की उम्मत एक तरफ। तुम्हारा बहुत बड़ा मर्तबा है मुसलमानों। तुम जुआ मत खेलो, सट्टेबाजी मत करो, लोगों का गबन मत करो, चोरी मत करो, और ऐसे भी मत बन जाओ तुम्हारे देख के नाम पूछना पड़ रहा है क्या नाम है मैं तुम्हारा, मुसलमान है तुम? अल्लाह अल्लाह। हमारे पास हैदराबाद में बंगाल के हजारों बच्चे, हजारों, हर बच्चे को देख के पूछना पड़ता क्या नाम है मैं तेरा। नामा भी बंगाल में अजीब व गरीब रखते, राजू, सोनू, सल्लू, टिन्नू। अमेरिका में ये कुत्तों के नाम है। हमारे पास इतने प्यारे प्यारे नाम है, अबू बकर, अबू हुरैरा, हैदर, उमर, उस्मान, ऐसे प्यारे नामा छोड़ के दीवाने नाम। टिल्लू कहते, सोनू कहते, मल्लू कहते, कहा कि नाम रख ले। फिर नाम रखे तो रखे। होलिया भी ऐसा है, उन्हें कल की बात पर मैं आपको कलम बयान करके वापस जा रहे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश में एक इलाका है, वहाँ पे जो है हम लोग नाश्ते का बयान करके जाते, नाश्ते को रुके गए तो बेचारा जबरदस्त लाते जा रहा, खिलाते जा रहे। मैं बोला अरे नहीं, काफिर इतना कहीं को खिला रहा है भाई। सुबह सुबह खुश हो गया क्या, इन्हें काफिर हो गया, ऐसा कैसा खिला रहा, बल्कि हम जो है परेशान है। आप यकीन मानिए उसके बाद खा के जाते वक्त जो है ना हाथ चूम रहा, बिल पे करने का। तो कौन है बाबू तुम? शेख राजू। हाँ, शेख भी है, राजू भी है। क्या है मैं दोनों में से एक बोल। मैं मुस्लिम हूं। हैबत खा गया। अरे हुलिया तो मुसलमान के जैसा बना मेरे भाई। तेको देखे तो समझ में आना दूर से, तू दाढ़ी वाला, तू टोपी वाला, तू शमले वाला, तू सुरमे वाला, तू इतर वाला, तू इस्लामी लिबास वाला। दूर से 2 किलोमीटर दूर से भी कोई तेको आता हुआ देखे, पहचान लेना मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। ये नाम पूछना पड़ रहा, मुसलमान है काफिर है पता नहीं चल रहा मेरे। यकीन मानिए कल सुबह की बात पर झटका लगा मेरे। हाथ चुमा तो बरवान गारी, ये कैसे हाथ चुमा, नाम भी बोला तो गैरों के नाम मेरे प्यारे भाइयों, इतने कठोर मत बनो यार, इतने दूर मत जाओ यार अपने नबी से। तुम नबी से दूर जा रहे हो मुसलमानों, जबकि खुदा कुरान में कह रहा है अन्नबी वौला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। हमारा नबी हमारे साथ 24 घंटे, हमारे साथ 24 घंटे। हम दिल में भी पढ़ते ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में आप पढ़ते, बाजू वाले को खबर नहीं होती, मगर अल्लाह की कसम आमिना का लाल सुनता भी है, जवाब भी अता फरमाता है। क्योंकि नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। नबी जान से ज्यादा करीब है और हम बेवकूफ शराब पे बैठे हुए चोरी कर रहे हैं। नबी जान से ज्यादा करीब है और हम नालायक हैं, जर्दे पे जर्दा, गुटके पे गुटका, गुटके पे गुटका खा गए। जबान को छाले, जबान का कैंसर, हल्क का कैंसर, ब्लड का कैंसर। मैं कई नमाज जनाजा पढ़ाया। 32 साल का नौजवान, 48 साल का, 2 बच्चों का बाप, 3 बच्चों का बाप मर गया। अल्लाहु अकबर, सलाम अलैकुम, सलाम रहमतुल्लाह। क्या हुआ? कहीं तुम्हारा गुटके खा के मर गया, खाली गुटके खा के मर गया, खाली गुटके खा के मर गया। अरे हौले तू ऐसा मरना था तो पैदा हुआ ही कई बुरे दीवाने। तेरे को अल्लाह ऐसा मरने के लिए पैदा करा। शराब पी के पड़े हुए रोडों के ऊपर जिना कर रहे हैं, जिना 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 जिना। रसूल अल्लाह फरमाते जब मोमिन जिना करता है उसका ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है।
इस हदीस के तहत बादशाहीन हदीस ने लिखा कि जिना करते करते अगर कोई मर जाए तो कुफ्र की हालत में मरता है। इतना बदतरीन दर्जे का गुनाह। जिना करने वाले की उम्र छोटी हो जाती है, रिज़्क़ छीन लिया जाता, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, अल्लाह उसको जलील और रुसवा करता, किसी जगह भी अल्लाह उसको कामयाबी नहीं देता। अल्लाह की रहमत के दरवाजे उसके लिए बंद। उम्मु ज़ंब कहा गया है जिना को तमाम गुनाहों की जड़, तमाम गुनाहों की मां। अब सुनो उससे भी बड़ा बदतरीन दर्जे का गुनाह रसूल अल्लाह फरमाते हैं फाइनेंस का सूद का, इंटरेस्ट का एक निवाला। फाइनेंस में पैसे लिए घर में लाके चावल दालें पकाए खाए, फाइनेंस में पैसे लाके बेटी की शादी कर रहे हैं, बेटे का वलीमा कर रहे हैं, फाइनेंस में पैसे लाके हराम का खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। रसूल अल्लाह फरमाते हैं एक निवाला सूद के पैसों का 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा बदतरीन दर्जे का गुनाह है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस, 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा बदतरीन गुनाह है एक निवाला फाइनेंस का खाना। आज गली गली में फाइनेंसर है, मुसलमान गली गली में फाइनेंसर मुसलमान है। नालायक जाके तू किसी के सामने भीख मांग के खा, मगर फाइनेंस का मत खा। नहीं मिली इसके बाद जाके किसी के दर पे पड़ा रह जा, कौन सी तो भी दरगाह में पड़ जा, तो कौन तो भी तेरे को लाके डालते दरगाह के अंदर, मगर फाइनेंस का मत खा। ये फाइनेंस तेरे लिए अल्लाह का अज़ाब है, तेरी आखिरत की तबाही। कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ये फाइनेंस का कारोबार करने वाले, फाइनेंस में पैसा लेने वाले, फाइनेंस में पैसा दिलाने वाले, तीनों से अल्लाह का खिताब है, तीनों से अल्लाह का खिताब है। इंटरेस्ट लेने वाला, इंटरेस्ट देने वाला, इंटरेस्ट दिलाने वाला, तीनों से अल्लाह का खिताब है। अल्लाह कह रहा है बंदो अगर तुम सूद लेते हो, देते हो, दिलाते हो तो तैयार हो जाओ। अल्लाह और उसका रसूल तुमसे जंग करना चाहता है, जंग करना चाहता है अल्लाह और उसका रसूल। बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे जंग करना चाहता है, तुम तैयार हो जाओ अल्लाह रसूल से जंग के लिए। अल्लाह अकबर। सूदखोर की छांव भी किसी पे पड़ जाती ना, वो शख्स भी खबर के अज़ाब में मुब्तला हो जाता। मसले के हम्बलिया में सूदखोर को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने से मना किया गया। पूछा गया क्यों मना है? फरमाते हैं अल्लाह का अज़ाब सबसे ज्यादा अगर किसी खब्र पे होता है तो वो सूदखोर की खब्र पे होता है, और उसकी वजह से अतराफो अकनाफ की खबरें भी उस अज़ाब में मुब्तला हो जाती है। इतना बदतरीन दर्जे का अमल है सूद लेना। और मुसलमानों, तुम कलमा पढ़ने वाले, नबी वाले, रसूल वाले, ईमान वाले, कुरान वाले, हदीस वाले, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, और तुम सूद लेते हो, नौज़ुबिल्लाह, तुम सूद दिलाते हो, देते हो, नौज़ुबिल्लाह। अब तो इतना खलीस कल्चर बन गया मुसलमानों में। 10,000 रुपए की मौस की बंडी भी लेके निकल रहा, वो पैसे भी सूद पे लाके रात में लेके जाके 2,000 रुपए सूदखोर को पे कर रहा। अल्लाह का वास्ता छोड़ो मेरे भाई, 4 दिन की है रे दुनिया, सिर्फ 4 दिन की है रे भाई, सिर्फ 4 दिन की। कई कुछ हिमाकत है 4 दिन के वास्ते, कई कुछ ताकड़ना, कई कुछ बदमाशियां, कई कुछ शरारता, कई कुछ जलालत, सिर्फ 4 दिन के वास्ते। क्या लेके गए? बड़े बड़े शहंशाह दुनिया से कुछ नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए मेरे भाई। ज्योति बासु साहब दुनिया में एक सबसे बड़े अरसे तक चीफ मिनिस्टर रहने वाली जात का नाम है, बंगाल का सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर, दुनिया से गए, कुछ नहीं ले गए, फुट्टी कौड़ी भी साथ में नहीं ले गए, पूरी जायदाद यहीं रह गई, जो भी था यहीं रह गया। बड़े बड़े निजाम, बड़े बड़े शहंशाह दुनिया से चले गए। अबुल कलाम साहब जैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दुनिया से चला गया।
एक रत्ती बराबर चीज भी दुनिया से नहीं ले गए। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होके कुछ नहीं ले गए। तुम चाय के पैसे जेब में नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या मट्ठी लेके जाएंगे दुनिया से? तुम्हारे पास बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल डालने को पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या मट्ठी दुनिया से लेके जाएंगे? अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, संभल जाओ, संभल जाओ मुसलमानों। आज वक्त है। आज कई मुसलमान बोल रहे मौलाना तो हालात खराब चल रहे, दुआ करो दुआ करो। कई की दुआ करेंगे? क्या दुआ करेंगे बताओ आप? दुआ भी उनकी कबूल होती है जिनके आमाल अच्छे होते हैं। हमारे आमाल इतने खराब, हमारे पास कई लोग जुआड़ी बैठे हुए, कई लोग जानी बैठे हुए, पूरी रात रात भर फुट्टियों को चैटिंग कर रहा है, डार्लिंग हाउ आर यू। हो तो इंग्लिश भी कहाँ आती, मियाँ भाई को इंग्लिश भी नहीं आती, क्या कर रही गए, खाई नहीं खाई, सोई उठ गए, ये लगा हुआ है हौला। पूरी रात फुट्टियों से चैटिंग कर रहा, फाहिशा, फेसबुकों पे गंदे गंदे ड्रामे, नंगे नंगे फिल्मा, गलीज गलीज गाने कानों में लगा लिया, सुन रहा। पूरा दिन अय्याशी में, पूरी रात अय्याशी में गुजर रही मुसलमान। क्या जवाब देंगे मरने के बाद? फिर वो अल्लाह अल्लाह रहम कर। अल्लाह बोले जिब्रील इसके ऊपर बिजली डाल दे। दिन भर मक्कारी कर रहा, शरारत कर रहा, जलालत कर रहा, बट्टेबाजी कर रहा, रात होती कि अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। कहेगा रहम कर रहे हैं? बदबख्ते, रहम उन पे किया जाता है जो वजू करके नमाज पढ़ना जानते हैं। रहम उन पे किया जाता है जो तहारत से रह के कुरान पढ़ना जानते हैं। रहम उन पे किया जाता है जो माँ बाप की खिदमत, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करते हैं। रहम उन पे किया जाता है जो शरीयत और तरीक़त के मुताबिक जिंदगी गुजारना जानते हैं। रहम उन पे किया जाता है जो बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफ़क़त करना जानते हैं। रहम उन पे किया जाता है उनको सिना का ऑफर किया जाए, वो सिर्फ खुदा के खौफ से उस ऑफर को ठुकरा दे। ऐसे लोगों पे रहम किया जाता है। ऐसी कौम पे क्या रहम करे? क्या अल्लाह मदद भेजे इस कौम के ऊपर? हमको क्या आज मुसलमान बहुत गालियां देते हैं, यहूदी ऐसे हैं, ईसाई वैसे हैं, काफिर ऐसे। अरे छोड़ बेवकूफ, तू ये बोलने के लायक नहीं रहा। यहूदियों का दुनिया गाली दे रही है क्या? जुल्म की वजह से। अरे उन्हें फिर भी फलस्तीन वालों पे जुल्म कर रहा। तू तो अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा, अपने माँ बाप पे जुल्म कर रहा, अपने भाई पे जुल्म कर रहा, अपने नौकरों पे जुल्म कर रहा। उससे बदतर तो ये है, उन्हें करा तो जुल्म, हम करा तो मोहब्बत है। उन्हें तो खैर है, उन्हें तो पैदा हुआ जुल्म करने, मगर हम पैदा हुए किरदार मुस्तफा को अपनाने के लिए, और हम जुल्म कर रहे हैं। नबी का किरदार, नबी का तरीका, नबी का उसवा, नबी की सीरत, नबी की तालीमात सब छोड़ दिए, शैतान बने में शैतान। हमको देख के तो शैतान भी शर्माता होगा, इतना खतरनाक कहां से पैदा हो गया? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। एक जगह भी हमको शर्म नहीं आ रही। जिना चाचा के खलेरी से जिना कर रहे हैं, रिश्तेदार बच्चियों से जिना कर रहे हैं। कई नालायक तो ऐसे अपनी बीवी के खानदान की बहनों से जिना कर रहे हैं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की लानत हो ऐसी कौम के ऊपर। फिर उसके बाद बोला अल्लाह रहम कर। अल्लाह इसे जालिमों पे रहम नहीं करता। कान खोल के सुन लो, अल्लाह इसी कौम पे रहम नहीं करता। अल्लाह ताला का उसूल है, रब ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस वक्त तक कौम की तकदीर नहीं बदलता जब तक कौम खुद अपने हालात को नहीं बदलती। हम नमाज नहीं, तहारत नहीं है, 8-8 दिन से पुट्टे हौड़ा की गलियों में फिर रहे, तहारत नहीं है, तहारत नसीब नहीं है नालायकों को। फिर उसके बाद बोलते हमारे कारोबार में तरक्की होना, शटर उठाते की दुकान चलना, हम बीमार भी नहीं पड़ना, हमको एक्सीडेंट भी नहीं होना, अचानक मौत भी नहीं आना, हमारे ऊपर झगड़े भी नहीं होना, हम सब सुकून से रहना। मगर हम खुदा के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, अल्लाह के कानून को फॉलो नहीं करोगे तो सुन लो अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। आज ये जालिम हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। तुम कहते हो ईवीएम है, नहीं, गलत कह रहे हो तुम। ये सिर्फ हमारा गलत किरदार है। हमने अखलाक को छोड़ दिया,
खुदाई की इबादत करना छोड़ दिया, मुस्तफा की तालीमात पे अमल करना छोड़ दिया, कुरान और हदीस की बात सुनना समझना छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर सबको मुसल्लत कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, नौजवानों अल्लाह का वास्ता, इबादत करो अल्लाह की। तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कह रहा है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह तुम्हें अय्याशी करने पैदा नहीं किया, शरारत, जलालत, बदमाशी, बदखसलती, बदमिजाजी के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हें वजू के लिए, तहारत के लिए, इबादत के लिए, तिलावत के लिए, तखवे के लिए, शब्बेदारी के लिए, तहज्जुद के लिए, जिक्र के लिए, अस्कार के लिए, हलाल की कमाई के लिए, माँ बाप के हुकूक के लिए, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया। आपस में मोहब्बत से रहो, अखलाक से रहो, हमेशा बातहारत रहो, हमेशा वजू से रहो, जिक्र करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, तिलावत करो। कुछ नहीं कर सके, हाथ में तस्बीह लेके अल्लाह 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 अल्लाह, इतना तो करो। ये सांस का देने वाला अल्लाह, ये दौलत का देने वाला अल्लाह, ये जश्न का देने वाला अल्लाह, जिंदगी का, माँ बाप का, बीवी का, बच्चों का, भाइयों का, बहनों का, सबका देने वाला अल्लाह। उस खुदा को याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।